और एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के पी चिदंबरम के बयान की निंदा की है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सीएए 3 नए आपराधिक कानून और अन्य कानून वापस लेगी। अमित शाह ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस अंधी हो गई है। कांग्रेस न सत्ता पर आनी है न इनको ये फैसले करने हैं। मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, सीएए भी रहने वाला है, 3 कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन भी होने वाला है और हर नागरिक को 3 साल के अंदर न्याय मिलने की व्यवस्था सुनिश्चित होगी और हर शरणार्थी को नागरिकता भी मिलेगी। इसमें कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कांग्रेस के नेताओं को सलाह भी देना चाहूंगा कि बहुत बार हार चुके आप चुनाव, अपीसमेंट की पॉलिसी से बाहर आइए और विकास के एजेंडे पर परफॉर्म करने का प्रयास करिए। हालांकि इससे पहले कांग्रेस के पी चिदंबरम ने इस बात का दावा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो वो नागरिकता कानून यानी कि सीएए वापस ले लेगी। इतना ही नहीं, पी चिदंबरम का यह भी कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 5 और कानून रद्द कर दिए जाएंगे। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं पी चिदंबरम। Repeal 5 laws. 1, the Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. 2, the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. The Bharatiya Nyaya Second Sanhita, that is the equivalent to IPC. The Bharat Nagrik Suraksha Sanhita, that is the CRPC. And the Bharatiya Saksha Second Act, that is the Evidence Act. These 5 will be totally repealed. तो लोकसभा चुनाव 2024 का दंगा लगातार जारी है। प्रथम चरण के मतदान के बाद प्रचार प्रसार में तेजी आ चुकी है। पीएम मोदी कांग्रेस और उसके मैनिफेस्टो पर लगातार हमला बोल रही है। राजस्थान के बांसवाड़ा के बाद कल अलीगढ़ में पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बहाने इशारों ही इशारों में राहुल गांधी पर आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के शहजादे कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आती है तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और मकान है, उसकी जांच कराई जाएगी और जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर सबको बांट देगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही है उसके मुताबिक वो लोगों के घरों और एफडी के साथ गाड़ियों पर भी नजर रखे हुए है। पीएम मोदी ने एक बार फिर से यह कहा कि सोने पर भी कांग्रेस की नजर है और महिलाओं का मंगलसूत्र भी छीनने की फिराक में है। मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। तो पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर जहां एक तरफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, दूसरी तरफ एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी बिहार के किशनगंज पहुंचे तो पीएम मोदी के बयान पर बरस पड़े। बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं है? अमित शाह की 6 बहनें नहीं है? क्या रविशंकर प्रसाद की 7 भाई बहन नहीं है? मगर दिखता कौन? मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गवर्नमेंट का आदादोशुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है। मगर ये पुरानी आदत, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी।
क्यों इतना झूठ बोलते? आदादो शुमार तो देख लो तुम्हारी। और मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठी कहते हैं। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी के गिरिराज सिंह ने हमला बोला और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मोदी तानाशाह होते तो क्या ओवैसी भारत के खिलाफ बोल पाते? ओवैसी ने कहा है कि मोदी हिटलरशाही है। नहीं, हिटलरशाही, मोदी अगर हिटलरशाही होते तो ओवैसी की जुबान खुलती, भारत माता को गाली देते। ओवैसी ब्रदर्स और सारे लोगों को मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस चुनाव में घोषणा करे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लाएंगे, तो मैं समझ लूं कि अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग समूह को समर्थन नहीं करते। तो पीएम मोदी के बयान के बाद बयानबाजियां लगातार जारी हैं। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी स्पष्ट करें कि उनके मैनिफेस्टो में सर्वे की बात है या नहीं। वहीं खड़गे ने पीएम मोदी पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करें। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। ये तो डिवाइड करने की उनकी हमेशा से चाल है। कैसा कौन किसके पास हिम्मत है? अरे यहाँ तो देश को आप कैसा आगे लेंगे वो इम्पोर्टेंट है। वो छोड़कर आप हिंदू मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, ये सारी चीजें हर जगह आप जो कर रहे हैं ये वोटों के लिए कर रहे हैं, देश के हित के लिए नहीं। तो प्रचार प्रसार के दौरान हो रही बयानबाजी का मामला अब चुनाव आयोग तक जा पहुंच चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मिलकर एक दूसरे की शिकायत की। जहां कांग्रेस ने पीएम मोदी पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर उत्तर और दक्षिण के बीच में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये वक्तव्य आप सभी जानते हैं, ये उनके ऑफिशियल हैंडल पे छपा हुआ है, प्रकाशित है। ये कल परसों कैंपेन के दौरान राजस्थान में कहा गया। इसमें मैं इसको भद्दा मानता हूँ। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि ये सीरियल वेल हैप्चुअल ऑफेंडर है, झूठ बोलने के, षड्यंत्र करने के, भ्रम पैदा करने के। लेकिन इस बार जिस तरह से देश को उत्तर व दक्षिण के बीच में दरार डालकर लड़ाने का एक घिनौना षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा है,